हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा मोस्टली शायद एक लास्ट वीडियो होने वाला है हमारा ऑथेंटिकेशन के ऊपर। मतलब एटलीस्ट एपीआई तक जितना भी हुआ है उसके लिए लास्ट वीडियो हो सकता है। पर अगर हमको आगे और भी कुछ लगेगा तो हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि हमको बार बार कुछ भी अगर डिटेल्स वगैरह कुछ भी चाहिए, मुझे यूज़र नेम पासवर्ड पास करना पड़ रहा है। अगर यहाँ से नहीं पास कर रहे तो पोस्ट मेथड से पास कर रहे। भले ही पोस्ट मेथड सबसे अच्छा होता है पर हर बार एक ही चीज़ पास करना इज़ नॉट गुड, राइट। वो कभी भी हैक हो सकती है वो चीज़ें। तो हम क्या करेंगे अभी, ये मेथड गेट ही रहने वाला है। ओके, मैं दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं। या तो अभी के लिए मैं मिडलवेयर भी बना सकता हूँ। ओके, मिडलवेयर बना के दिखा सकता हूँ, पर मिडलवेयर मैं सोच रहा हूँ कि अलग से देखेंगे। अभी के लिए मुझे क्या चाहिए कि सबसे पहले जब यूज़र लॉगिन करेगा मेरे को उसको टोकन रिटर्न करना है। चलो ठीक है, तो मैं आता हूँ अपने लॉगिन वाले फंक्शन में। तो मुझे पता था यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स सेंड कर रहा था। तो मुझे रिस्पॉन्स सेंड करने के पहले एक तो टोकन जनरेट करना है। अभी दूसरा चीज़ पता तुमने, हमने एक चीज़ मिस कर दी थी। हमने तो अभी के लिए पासवर्ड पता है कौन सा वाला डाला था, ये वाला डाला था। पर अगर मैं ये यूज़र का पासवर्ड डालूंगा तो क्या वो मैच करेगा क्या? ये हमने तो देखा ही नहीं। मैं दिखाता हूँ कैसे। चलो, लॉगिन थे, यहाँ पे ईमेल वन डाल देता हूँ, SS1। अब मैं सेंड करता हूँ, यूज़र लॉगिन फेल्ड। ओके, यूज़र लॉगिन फेल्ड क्यों हुआ? यूज़र फेल्ड क्योंकि पासवर्ड मैच नहीं किया। पासवर्ड क्यों नहीं मैच किया? क्योंकि हमारा जो पासवर्ड था ना, एक मिनट, सर्वर रिस्टार्ट हो गया क्या वापस? चलो सेंड करते हैं। ये देखो, पासवर्ड डज नॉट मैच। क्यों? क्योंकि अभी देखो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमने पासवर्ड, हमारे डेटाबेस में पासवर्ड क्या सेव है? ये पासवर्ड सेव है। हमने भेजा क्या है? SS@123। ये जो पासवर्ड है, ये मेरा हैश वाला पासवर्ड है। ये मेरा विदाउट हैश है। तो ये दोनों कभी इक्वल होंगे ही नहीं ना। तो मुझे क्या कर, जब मैं पासवर्ड चेक कर रहा हूँ मुझे इसको डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करूँगा तब मैं चेक कर पाऊँगा कि पासवर्ड सही है कि नहीं। तो हमारा जो फंक्शन था, कौन सा वाला फंक्शन? यूज़र लॉगिन पे, जहाँ पे पासवर्ड चेक कर रहे थे, ये जो दिख रहा है यूज़र डॉट पासवर्ड, तो ये तो हैश वाला पासवर्ड है। तो मुझे इसको डिकोड करना पड़ेगा। तो मुझे अगर पासवर्ड डिकोड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस बाइक्रिप्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो कॉन्स्ट बाइक्रिप्ट रिक्वायर, क्या करेंगे, बाइक्रिप्ट को जेएस को इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन आता है, क्या? अवेट बाइक्रिप्ट डॉट कंपेयर करो। क्या कंपेयर करना है? सबसे पहले मुझे जो मेरा ये पासवर्ड है जो कि यूज़र ने भेजा है वो पासवर्ड डालना है, और यूज़र का पासवर्ड डालना है। ओके, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर मेरा पासवर्ड सही नहीं है तो मेरा पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, अगर है तो कर रहा है। चलो, चल रहा है एपीआई। चलो देखते हैं, अभी लॉगिन पे जाते हैं, सेंड करते हैं। यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम, हमारा पासवर्ड मैच कर गया। अभी उसने क्या किया, जो ऑलरेडी पासवर्ड था, ये जो सेकंड वाला पासवर्ड था उसको डिकोड किया। ये पासवर्ड लिया इसको और इसको डिकोड किया। तो दोनों पासवर्ड अब ओरिजिनल पासवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे हल्का सा भी मिस करता हूँ, जैसे कि वन डाल दिया, सेंड किया, फेल्ड आएगा। क्यों? क्योंकि पासवर्ड डज नॉट मैच। क्योंकि जो एनकोडेड पासवर्ड था उसको जब डिकोड किया गया तब वो मैच नहीं कर रहा है। चलो, पहला पार्ट तो हो गया हमारा। सेंड करता हूँ, मेरा यूज़र लॉगिन है। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने अगले पार्ट पे। अब जो मेरा अगला पार्ट था, मुझे टोकन जनरेट करना है। जनरेट टोकन एंड सेंड द टोकन। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, अभी हमारा पासवर्ड मैच हो गया, अब टोकन जनरेट करते हैं। तो टोकन जनरेट करने के लिए हमारे पास JWT में फंक्शन आता है। तो फंक्शन पे जाते हैं, देखते हैं कैसे हमारा टोकन जनरेट हो सकता है। तो हमको क्या करना है, JWT, एक और लाइब्रेरी है हमारे पास, NPM की पड़ी होगी, जेसन वेब टोकन्स। हाँ, ये लाइब्रेरी पे आना है आपको। मेरा नेट इतना स्लो क्यों चल रहा है? इसको इंस्टॉल करेंगे जेसन वेब टोकन को अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो चलो,
npm i जेसन वेब टोकन्स। चलो ऐड हो गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। const jwt इज इक्वल्स टू रिक्वायर जेसन वेब टोकन। ओके चलो, मेरे पास यूज़र के डिटेल्स है, सब कुछ पड़ा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक टोकन बनाऊँगा। सिंपल टोकन जनरेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है। इसमें क्या करना है दिखाता हूँ। सो कॉन्स्ट टोकन JWT डॉट साइन करके फंक्शन होता है इनबिल्ट। ओके, अभी साइन में दो पैरामीटर्स आते हैं। पहला पैरामीटर क्या जाता है कि मुझे क्या क्या वैल्यूज़ को लोग लेके टोकन बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ अभी के लिए यूज़र के जितने सारे डेटा है ना, सब के सब लेके, मतलब बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो टोकन बने वो ईमेल, आईडी, पासवर्ड और नेम, ये चारों फील्ड्स को मिला के टोकन बने। मैं अभी के लिए ये चाहता हूँ, ताकि जब मैं ये टोकन को डिकोड करूँ, जब मैं टोकन को डिकोड करूँ तो मेरे को ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाए। करेक्ट है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। और दूसरा एक चीज़ आता है सीक्रेट की। ओके, तो मैं सीक्रेट की अभी के लिए नोड जेएस दे देता हूँ। चलो सिंपल सा नोड जेएस ऑथेंटिकेशन। हम इतना सीक्रेट, सीक्रेट की मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, बस जब आप डिकोड कर रहे हो तो यही सीक्रेट की आपको यूज़ करना है, ऐसा समझ लो। एक चाबी की तरह ना, कि ये हम क्या कर रहे हैं, एक ताला बना रहे हैं और ये ताले की चाबी ये है। अगर ये चाबी नहीं रहेगी तो ये ताला भी आप डिकोड नहीं कर पाओगे, ऐसा। क्लियर है चीज़। चलो, टोकन बन गया। यहाँ पे मैं टोकन सेंड कर देता हूँ। क्लियर है इतना। चलो देखते हैं, अभी मैंने आपको जो 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 सब चीज़ दिखाई, सब कुछ वैलिडेट करके दिखाऊंगा एक एक करके। यूज़र था, ऑलरेडी लॉगिन पड़ा होगा, पर अभी ठीक है, सेंड किया। यूज़र लॉगिन फील्ड पेलोड टू बी अ प्लेन ऑब्जेक्ट। ओके, प्लेन ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा क्यों उसको। ओके, जेसन डॉट पार्स कर लेते हैं, देखते हैं। रिफ्रेश हुआ, सेंड किया। ओके, पार्स नहीं करना पड़ेगा शायद, मेरे को लग रहा है। स्ट्रिंगिफाई कर देते हैं, बेटर है। सेंड किया, ठीक है, टोकन बन गया। टोकन बन गया। अब मैं ये टोकन कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोकन कॉपी करेंगे हम, आएंगे अपने JWT की वेबसाइट पे, यहाँ पे ये टोकन को पेस्ट करेंगे। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, अगर ये इसको आप डेटाबेस के साथ कंपेयर करो, ये देखो दिख रहा है सेकंड वाला। तो हमारा टोकन सही बना है ना। लाइक ये टोकन में क्या क्या चीज़ें है, एक आईडी है, ये आईडी को आप यहाँ मैच करके देख लो, 676671, वही आईडी है, वही नेम है, वही ईमेल है, वही डिकोड वाला पासवर्ड है। और एक वर्जनिंग का है, इसको तो तुम इग्नोर कर सकते हो। पर तुमको समझा, टोकन बन गया। अभी फ़ायदा क्या है इसका, अभी मैं हर बार ये टोकन पास करूँगा। करेक्ट। हाँ, अभी वो कैसे पास करूँगा मैं दिखाता हूँ, पर अब मेरे को कैसे हर बार यूज़र आईडी पासवर्ड पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये टोकन पास करके भी अभी यूज़र के सारे डिटेल्स गेट कर सकता हूँ। अभी आप बोलोगे कि ये टोकन तो कोई पास करके कर सकता है, नहीं। पर जब ये टोकन तुम पास करोगे, तुमको उसको डिकोड भी तो करना पड़ेगा। तो डिकोड करने के लिए जो मेरे पास सीक्रेट की मेरे पास पड़ी हुई है, JWT क्यों कर पा रहा है, क्योंकि JWT ऑलरेडी उन्होंने बनाया है, वो टोकन ही वही बना है, इसलिए वो डिकोड कर पा रहे हैं, उनको पता है। पर और कोई यूज़र नहीं कर पाएगा डिकोड इसको। ठीक है, समझ गए चीज़। तो ये था हमारा टोकन का। अब आते हैं टोकन को हम भेजेंगे कैसे, ये पार्ट मेन है। चलो, टोकन जनरेट हो गया। चलो इतना तो समझ में आ गया हो तुमको। तो टोकन जनरेट करने का कुछ नहीं था, इतना सिंपल सा था, ये तो बेसिक, एकदम बेसिक। अब आता है मेरा मेन काम, गेट यूज़र वाला फंक्शन। तो गेट यूज़र फंक्शन को हम क्या करेंगे, अभी के लिए तुम क्या कर सकते हो कि लाइक तुम टोकन भी पास कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ कैसे। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, साइन अप था, लॉगिन था, गेट था, राइट। यहाँ पे मैं टोकन पास कर देता हूँ, पर टोकन वहाँ पे पास करना ज़्यादा बेकार हो जाएगा मेरे हिसाब से। हम ऑथराइजेशन टोकन करके पास करेंगे। ऑथराइजेशन टोकन कैसे होता है, हम एक अपना जो हेडर है ना, उसको हेडर में पास करेंगे। मैं क्या करता हूँ, हेडर में एक फील्ड बना दूंगा ऑथराइजेशन करके, और वहाँ पे मैं अपना टोकन पास करूँगा। तो उसका फ़ायदा क्या है कि मैं उसको बाद में अच्छे से डिकोड कर सकता हूँ। दिखाता हूँ कैसे। चलो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑथराइजेशन, ऐसा लिखना है आपको ऑथराइजेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ बियरर। ओके, और यहीं पे टोकन पास करूँगा, और ये रिक्वेस्ट गेट ही रहेगी, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे।
मेन जो चेंज आएगा कोड में चेंज आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, गेट यूज़र को ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, मेरा मेन का मैं एक अलग से फंक्शन बनाता हूँ जो कि टोकन मेरा डिकोड करके देगा। तो कॉन्स्ट डिकोड टोकन एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ये एक नॉर्मल फंक्शन है मेरे हिसाब से, एसिंक की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे को लग रहा है। देखते हैं, हम इसको पास करेंगे तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपने हेडर्स फेच करने हैं। हमारे हम कुछ कुछ हेडर्स पास करते हैं ना बाय डिफ़ॉल्ट। देखो, तुम ध्यान दोगे, एक्सेप्ट लाइक यूज़र एजेंट, हम बहुत सारी चीज़ें पास करते हैं। तो हम हमारा टोकन हेडर में ही पास करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा। अभी के लिए मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, पर मैं इसको, तुम समझ सकते हो, ये एक मिडलवेयर की तरह ही काम करने वाला है। या तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको लिख ही ऐसे देता हूँ कि मिडलवेयर फंक्शन ही बन जाए ऐसा। एसिंक फंक्शन, ओके, वेरीफाई टोकन करके लिख देता हूँ चलो। और यहाँ पे रिक्वेस्ट लेता हूँ, रिस्पॉन्स लेता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ दो फंक्शन ले रहा हूँ, पर बाद में हम इसको मिडल में कन्वर्ट कर देंगे एक सिंपल इससे। तो ट्राई किया, कैच लेते हैं। ये फंक्शन थोड़ा सा शायद बड़ा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है, पर इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि तुमको ये फंक्शन एक ही बार लिखना है। मतलब तुमने तुम्हारी लाइफ में ये फंक्शन एक बार भी लिखा ना, तुमको हर बार यही सेम फंक्शन तुम कॉपी कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ऐसा। फिर एट देन तुमको टोकन ही वैलिडेट करना है ना, और क्या ही करोगे इससे। तो कंसोल डॉट लॉग एरर कर देता हूँ। अगर कुछ एरर है हम एरर को प्रिंट कर लेंगे। ओके, और क्या करेंगे, और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। क्या रिटर्न कर देता हूँ, एरर टू, ताकि हम कोड में हैंडल कर सकें। चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना टोकन में से पहले हेडर फेच करना है। ओके, सो कॉन्स्ट हेडर, मुझे कोई एक स्पेसिफिक हेडर चाहिए। हेडर क्या रहेगा, देखो, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स करके हमारे पास फील्ड आ जाती है। हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन, हम देखो यहाँ पास कर रहे थे ना, जैसा कि मैं तुमको बताया था, ये वाला, इसको लेते हैं, यहाँ पे ए स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन है अगर ये अनडिफाइंड है, मतलब इसकी वैल्यू आई ही नहीं है। तो अगर हेडर हमारा, इसकी हमको एक टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। टाइप ऑफ हेडर जो है, क्या वो अनडिफाइंड है क्या। अगर वो अनडिफाइंड है तो मेरे को क्या करना है, ये तो पता चल गया होगा, थ्रो करना है एरर, न्यू एरर। ओके, एरर क्या है, इनवैलिड हेडर, और टोकन डजंट, टोकन रिक्वायर्ड, बेसिक सा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं तुमको स्टेप बता देता हूँ। हम क्या करते हैं, देखो, हम हर बार बॉडी में तो नहीं भेज सकते, राइट, क्योंकि मुझे कैसा और भी पैरामीटर से फिल्टर्स गेट करने पड़ सकते हैं। तो मैं हेडर में पास कर दूंगा। हेडर में हमारे में बहुत सारी चीज़ें आती है कि हम जो डेटा है वो कौन से फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट करने वाले हैं, वो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो मैं बोलता हूँ यहीं पे मैं अपना ऑथराइजेशन के अंदर ही ऑथराइजेशन करके की बना दूंगा, और वहीं पे मेरा टोकन पास करूंगा। अभी मैंने ऑथराइजेशन ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि वो कहीं नेमिंग कन्वेंशन ही वैसा हो गया कि मोस्ट ऑफ द लोग ऑथराइजेशन ही यूज़ करते हैं, ताकि हमको डिकोड करने के लिए आसान पड़ जाए, सिंपल सा है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन ही लिख रहा हूँ बेसिकली। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हेडर्स चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे हेडर्स में ऑथराइजेशन नाम की है। फिर मैं उसको बता रहा हूँ कि क्या ये इसका जो टाइप है वो अनडिफाइंड है क्या। अगर अनडिफाइंड है मतलब मैंने टोकन पास ही नहीं किया है। ठीक है, मैं दिखा दूंगा कैसे होता है काम। अभी थोड़ा सा बस साथ में रहो, वीडियो के साथ में वैसा। चलो, हेडर आ गया हमारे पास। अभी मेरे को क्या करना है, मुझे इसको स्प्लिट करना है, राइट। टोकन हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा जो हेडर है ना, क्योंकि अगर ये अनडिफाइंड होता तो वैल्यू नहीं आती है, तो मैं बोलता हूँ इसको स्प्लिट कर दो स्पेस से, और इसका जो सेकंड वाला वो उठा लो। क्यों, ये देखो, हम क्या करते, बियर देते, ये पहला की हो गया, इसके बाद एक स्पेस रहता है, फिर हमारा टोकन जाता है। तो मुझे सेकंड की बेसिकली उठानी है, ऐसा समझ लो। तो सेकंड मतलब फर्स्ट इंडेक्स वन वाला जो की है वो मेरे को उठाना है। चलो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी टोकन को वेरीफाई करेंगे। इज वेरीफाइड, तो हमको क्या चाहिए, जेसन वेट टोकन। तो जे डब्ल्यू
टी सॉरी JWT डॉट वेरीफाई, इसको वेरीफाई करेंगे किसको, टोकन को। और हमने एक सीक्रेट की दी थी जो कि मैंने तुमको बताया था सीक्रेट की क्या है, तो यही सीक्रेट की लेते हैं। ओके, यही सीक्रेट की लेते हैं। चलो, सो अगर मैं बोलता हूँ अगर मेरा टोकन इस वेरीफाइड नहीं है, तो क्या करो, सिंपल सा थ्रो एरर करो। क्या एरर को थ्रो करो, थ्रो न्यू एरर, इनवैलिड टोकन, और टोकन एक्सपायर्ड है, क्योंकि टोकन हमारा एक्सपायर्ड हो जाता है, इसकी एक्सपायरी डेट रहती है, एक्सपायरी टाइम रहता है, वो हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो कि आप वो कैसे सेट करते हैं, वो बेसिक सा ही है, उतना कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। चलो, टोकन तो हमारा सेट हो गया। अभी जो टोकन वेरीफाई होगा ना, तो उसके अंदर आपको वैल्यू आएगी। कैसे दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हो गया, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, टोकन इज वेरीफाइड, और यहाँ से अभी रिटर्न कर देता हूँ, एरर को फॉल्स कर देता हूँ, और डेटा में इस वेरीफाइड डाल देता हूँ। अभी देखते हैं क्या आता है। और ये जो फंक्शन है ना वेरीफाइड टोकन, इसको मैं यहाँ कॉल करूँगा, कहाँ पे, जब गेट यूज़र कॉल कर रहा हूँ। अब मुझे ये सब पास नहीं करना है, कॉन्स डेटा वेरीफाइड टोकन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये सब भी ज़रूरत नहीं है, तो हमको क्यों बार पासवर्ड चेक करना, कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी के लिए ना मैं यहाँ से अभी के लिए सबको डेटा रिटर्न कर दे रहा हूँ, बाद में हम देखेंगे कैसे काम करता है। ओके, मैंने कुछ तो मिस किया, कर्ली ब्रैकेट, हाँ ठीक है। चलो, गेट यूजर्स में आते हैं। पहले हम टोकन जनरेट करेंगे। सेंड किया, टोकन आ गया, टोकन कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी किया, गेट यूजर में BRN में एक स्पेस दे के टोकन पेस्ट करना है, सेव किया, सेंड किया, यूज़र डिटेल टोकन इज़ वेरीफाइड, पर डेटा हमारे पास खाली आया है। ओके, क्यों आया देखते चलो। वेरीफाइड टोकन फंक्शन था, टोकन इज़ वेरीफाइड, और मेरे को इस वेरीफाइड को प्रिंट भी करना चाहिए था शायद। वापस गेट यूजर्स कॉल करते हैं। हाँ, दिख रहा है, टोकन इज़ वेरीफाइड, उसके अंदर सारे डिटेल्स हमारे पास फैच हो गए। अगर चलो मैं इसको पास नहीं करता अभी, सेंड किया, क्या आ रहा है, इनवैलिड हेडर दिख रहा है, ये इनवैलिड हेडर टोकन इज़ रिक्वायर्ड। तो ये क्यों हुआ, ये कह रहा है कहाँ पे आया, हमने यहाँ पे लिखा था इनवैलिड हेडर, क्योंकि मैंने ऑथराइजेशन की को पास ही नहीं किया। चलो, मैं इसको पास कर देता हूँ, और टोकन में से एक वर्ड गायब कर देता हूँ, सेंड किया। अभी के लिए आपको दिख रहा होगा 201, क्योंकि हमने एरर हैंडल नहीं किया, पर अगर आप लॉग्स में देखोगे, अब यहाँ पे दिखेगा टोकन इनवैलिड करके। इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश हो जाएगा, सेंड किया, देखो इनवैलिड टोकन आ रहा है, क्योंकि मैंने एक की हटा दिया था। ओके, तो मैं टोकन को वापस कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, अपने गेट यूजर्स फंक्शन में गए, इस टोकन को पेस्ट करके रिप्लेस किया, सेंड किया, हमारे पास देखो डेटा आ गया। करेक्ट है। अभी आते हैं अपने इस फंक्शन में, कहाँ गया, कंट्रोलर में आते थे। यहाँ पे मैं एरर को फॉल्स दे रहा हूँ, डेटा को इज़ वेरीफाइड दे रहा हूँ। ओके, और कहाँ गया, डेटा है इज़ वेरीफाइड, मुझे ये फंक्शन यहाँ पे चाहिए, रिक्वेस्ट वेरीफाइड टोकन, इसमें डेटा आ रहा है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, एंड कंसोल डॉट लॉग डेटा। चलो, इसको भी रिफ्रेश कर लिया, गेट यूजर्स फंक्शंस कॉल करेंगे, डेटा आ गया। अच्छा, ये एक प्रॉमिस है शायद, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वेट करना पड़ेगा। अब मैं गेट यूजर कॉल करूँगा तो मुझे यहाँ पे सारा का सारा डेटा भी मिल जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या क्या चाहिए मैं उसमें से निकाल लूँगा ना, सिंपल। तो जो हमारा पहले वाला फंक्शन था, वही फंक्शन में जाएंगे, इज़ वेरीफाइड हटा देते हैं से, हाँ यूज़र चाहिए था, यहाँ पे मैं अवेट लगा देता हूँ। अब मुझे डेटा डॉट डेटा के अंदर क्या क्या जा रहा है फील्ड, वो देख लेते, डेटा डॉट डेटा राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से डेटा ही फेच कर लेता हूँ, सबसे बढ़िया। डेटा डॉट यहाँ पे नेम देंगे,
डेटा डॉट नेम, डेटा डॉट ईमेल, डेटा डॉट आईडी। करेक्ट है। सेंड किया, टोकन यूज़र लॉगिन हो गया। अब देखो काम आसान पड़ गया अपना। हमको क्या करना है, ये फंक्शन कॉल करना है। पर ये क्या, ये फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि क्या है, हम इसको एज अ मिडलवेयर बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो तुम्हारा काम है। अभी मैंने तुमको सिखाया था कि तुम फंक्शन को कैसे मिडलवेयर बना सकते हो। अभी तुम देखो, तुम सोचो, तुमको कुछ, मैं तुम्हारे लिए छोटा सा टास्क देता हूँ। ये जो यहाँ पे आना, यहाँ पे तुमको बेसिकली फंक्शन ऐड करना है और फिर तुमको देखना है कि क्या वो टोकन वैलिडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी तो हम अगले वीडियोस में देख ही लेंगे कि कैसे मिडलवेयर इसको बना देना है, पर ये अभी के लिए तुम्हारा टास्क है। पर आई होप से तुमको पूरा ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट समझा होगा। मैं एक बार पूरा अच्छे से ओवरव्यू देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या किया ऑथेंटिकेशन के पूरे इस वीडियो में, क्योंकि ये शायद लास्ट वीडियो ऑथेंटिकेशन के ऊपर। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास यूज़र आईडी था एंड एक पासवर्ड था। तो हम पहला अप्रोच देखते थे, हम क्या करते थे, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को पास करते थे सिंपल, और यहाँ पे रिस्पॉन्स आता था। पर ये अच्छा अप्रोच नहीं है। दूसरा हमने क्या सीखा था, पासवर्ड था। ओके, हमारे पास जो पासवर्ड था उसको हम नॉर्मली डायरेक्टली डेटाबेस में सेव करते थे, डायरेक्ट। इसका इसका इशू क्या है कि कभी आपका डीबी के साथ कुछ इशू हुआ, किसी ने हैक वैक किया, तो ये जो पासवर्ड है ये सबको दिख जाएगा। आप सबको तो व्हाट्सएप का सीन तो पता ही होगा, उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करेंगे। ठीक है। ओके, ठीक है। तीसरा हमने देखा, हाँ, तो हमने क्या किया, सॉरी, पासवर्ड को हैश कर दिया। सही है। आप अब हमने अभी के लिए हमने पासवर्ड को ही हैश किया, पर आप कुछ भी हैश कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। जो चीज़ आपको लग रही है कि ये चीज़ एकदम क्रिटिकल है, उसको हैश करके सेव कर दो, सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि आपको डिकोड करना पता है। फिर हमने सीखा टोकन का। तो टोकन का कैसे था, मैंने क्या बोला, मैं अभी के लिए अपना आईडी, यूज़र, जो भी मेरे को चीज़ चाहिए, ये लेके उसको उसका एक टोकन बना दूंगा। ये टोकन जो है मैं अपने क्लाइंट को दे दूंगा। अब क्लाइंट क्या करेगा, उसको जो भी रिक्वेस्ट चाहिए, लाइक उसको गेट यूजर्स चाहिए, करेक्ट है, टोकन पास करेगा। यूजर आईडी पासवर्ड क्यों पास करना, टोकन पास किया मतलब मुझे पता है, मैं अगर टोकन वैलिडेट कर पा रहा हूँ मतलब कि ये यूज़र लॉगिन पड़ा है। फिर मुझे मेरा प्रोफाइल अपडेट करना है, या फिर एक नया यूज़र क्रिएट करना है। अगर नया यूज़र क्रिएट करने के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन लगाना है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लगाऊँ, ऐसा। तो हर बार टोकन पास करूँगा। टोकन की एक एक्सपायरी डेट होती है, अगर आप यहाँ पे आओगे वेबसाइट पे, आपको दिखाता हूँ, जेएसएम वेब टोकन पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, देखो। पहला तो ये देखो, हम साइन यूज़ करते थे। ओके, यहाँ पे की बनाया प्राइवेट की, एल्गोरिदम भी आप मेंशन कर सकते हो कि कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करने वाला है, क्योंकि अगर आप JWT की साइट पे जाओगे, यहाँ पे इतने सारे एल्गोरिदम्स है, तो आपको जो लग रहा है कि ये मेरे को एल्गोरिदम मेरे एप्लीकेशन के हिसाब से बेटर है, वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे टाइमिंग भी दिया होगा, ये रहा हमारा टाइमिंग, कि लाइक ये कितने टाइम तक वैलिड रहना चाहिए टोकन, उस फॉर्म में आप टोकन को पास कर सकते हो। ठीक है। सो आई होप सो आपको ऑथेंटिकेशन का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कुछ भी इश्यू रहेगा ऑथेंटिकेशन के ऊपर तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं चेक कर लूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट्स में पिन कर देना लाइक आपको अगले वीडियोज़ में कौन से और टॉपिक्स देखने हैं, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी कुछ चाहिए रहेगा मेरे को बताना, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप सो आपको अच्छा लग रहा हो।